नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सूत्र परावर्तीय योजित विधि द्वारा भाग कैसे करते हैं सीखेंगे। तो इससे पहले जैसे हमने निखिलम विधि द्वारा भाग किया था वैसी ही विधि है। बस अंतर क्या है, उसमें जो वाचक था वो वाचक आधार से कम था, लेकिन यहाँ पर जो वाचक है वह आधार से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो नहीं, लेकिन होगा आधार के नजदीक ही। तो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसका, 1358 में भाग देना है 113 का। तो क्या होगा, सबसे पहले हमको आधार तय करना होगा। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, यह 100 के पास है, इससे आधार हो जाएगा 100। अब इसका विचलन कितना है, पूरक कितना है, तो यह जो हम निकालते हैं पूरक या विचलन जो कहते हैं हम, यह क्या होता है, यह संख्या माइनस आधार, संख्या में से आधार को घटाते हैं। तो यहाँ संख्या है हमारे पास में 113 माइनस आधार है 100, तो 113 में से 100 गए 13। अब क्या है, जैसा कि इस विधि का नाम है परावर्तीय योजित, तो परावर्तीय का मतलब उल्टा करना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अभी यह प्लस में है, हम इसको माइनस में कर देंगे। तो परावर्तीय अंक क्या हो जाएगा, तो 1 और 3, हम दोनों अंकों को माइनस में बदल देंगे। बाकी वही है जैसा निखिलम में करते हैं। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, 113 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 113 का परावर्तीय ये यहाँ पर नीचे लिख देंगे, 1 और 3 माइनस का। चूंकि यहाँ पर आधार 100 है, इसलिए 2 अंक तीसरे कॉलम में रहेंगे भाज्य के, तो ये 5 और 8 यहाँ लिखेंगे, 1 और 3 यहाँ लिखेंगे। अब पहला अंक जैसा निखिलम विधि में करते हैं, पहले अंक को सीधा लिख देंगे नीचे 1। अब इस 1 और 3 से गुणा करेंगे, तो 1 की -1 से -1 मतलब पूरे 13 से गुणा है, तो -13 हो गया। एक अंक यहाँ आएगा, दूसरा अंक यहाँ। अब इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, तो 3 में से 1 गया, ये माइनस का है, तो 3 में से 1 गया 2। अब इस 2 की 13 से गुणा होगी माइनस के 13 से, तो 13 दूनी 26, तो ये हो गए 26 माइनस के। अब 8 में से 6 घटाएंगे 2, 5 में से 3 और 2, ये दोनों माइनस के, माइनस का 3 माइनस का 2, तो 3 और 2 5 हो गए, 5 में से 5 गए 0। तो हमारे पास में ये आ गया भागफल 12 और शेषफल आ गया हमारे पास में 2। तो जब 1358 में 113 का भाग देंगे तो इस तरह से भागफल 12 और शेषफल 2 आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आधार तय किया। आधार होता है वाचक के आधार पर तय, तो वाचक 100 के नजदीक है, इसलिए हम आधार 100 तय कर दिया। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 13, तो यह 13 आ जाएगा इसका पूरक, यानी पूरक निकालते संख्या माइनस आधार, विचलन या पूरक जो बोलते हैं हम वह निकालेंगे। तो संख्या 113 माइनस आधार घटाएंगे, पीछे बचे 13, यानी प्लस के 13 है, 100 से अधिक है, प्लस के 13 है। अब इसका परावर्तीय करेंगे तो माइनस के 13 हो जाएंगे। यहाँ पर हम वह माइनस के 13 लिखेंगे। बाकी वही है जैसा निखिलम में किया, पहले अंक को भाज्य के पहले अंक को यहाँ लिख लेंगे, और फिर ये जो पहला अंक है उसकी इन पूरक अंकों से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे, फिर इनको जोड़ करके लिखेंगे, फिर इसकी गुणा पूरक से करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा यह प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39, 51, 66 भाग 13, 21। तो वही आधार तय करना है। तो भाजक का आधार, अब यह 1321 1000 के पास है, इसलिए हम इसका आधार 1000 मानेंगे। अब पूरक या विचलन कितना हो जाएगा, तो 1321 माइनस 1000, यानी 321 इसका विचलन हो गया। तो परावर्तीय अंक कितने हो जाएंगे, तो परावर्तीय अंक हो जाएंगे 3, 2, 1, 321 माइनस का। अब हम यहाँ पर वही 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1321, इसका परावर्तीय माइनस के 3 2 1 321, 3
अंक, क्योंकि 1000 आधार है इसलिए भाज्य के 3 अंक तीसरे खंड में आएंगे, शेष 3 अंकों को मध्य खंड में लिखेंगे। अब जो पहला अंक है उसको सीधा ही लिखना है नीचे। अब इस 3 की इन तीनों से गुणा होगी, 321 से गुणा होगी, तो 3 3 9 माइनस का 3 दूनी 6 3 एकम 3, 321 की 3 से गुणा हुई 963। अब इनको जोड़ेंगे, 9 में से 9 गए, 9 माइनस 9 तो 0। अब इस 0 की गुणा 321 से, तो 0 की गुणा करते तो 0 ही आता है, 0 प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, 0 0 होता है इसलिए 0 लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 5 में से 6 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस माइनस के 3 से गुणा होगी, जब तक यहाँ अंक है उसकी गुणा यहाँ पर होती रहेगी, तो इस 1 की भी यहाँ पर गुणा होगी, तो माइनस 1 की माइनस 321 से, तो प्लस का 321 हो जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा हुई तो प्लस का 321। अब जोड़ लेंगे, 6 और 1 7, 6 और 2 8, ये 1 और 3 4, 4 में से 3 माइनस किए गए तो ये हो गया 1। इस तरह से 187 आ गया। यहाँ पर 301 है, 1 माइनस का है, यानी कि क्या हो गया इसका अर्थ हुआ 300 माइनस 1, 300 में से 1 घटाना है, यानी 299, और ये हो गए 187, यानी ये हमारा भागफल हो गया 299 और शेष फल हो गया 187। तो इस तरह से बड़ी संख्या को भी हम आधार मान करके, पूरक निकाल करके, उसका परावर्त्य रख करके और ऐसे ही निखिलम गति के जैसे ही इसको हल कर सकते हैं। लगभग समान ही है, परावर्त्य योज्यता और निखिलम गति लगभग एक जैसी है। और प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है 1154 भाग 103, वही पहला काम, आधार भाजक 100 के नजदीक है इसलिए आधार हो जाएगा 100। अब पूरा किया विचलन 103 माइनस 100, यानी हो गया 3, 0 3 लिख सकते हैं क्योंकि आधार 100 है। अब इसका परावर्तीय अंक हो जाएगा, 0 के ऊपर माइनस लिखे नहीं लिखे कोई अंतर नहीं है, 3 को माइनस लिख देंगे। अब आगे का काम, यहां पर लिखेंगे 103, नीचे हो जाएगा 3 माइनस का, क्योंकि आधार 100 है इसलिए 2 अंक तीसरे खंड में आएंगे और शेष 2 अंक मध्य खंड में। पहले अंक को ऐसे लिखेंगे। अब 1 की गुणा 0 माइनस 3 से, 0 का 0 माइनस 3 का माइनस 3, अब 1 और 0 1, फिर 1 की गुणा 0 माइनस 3 से, फिर रहेगा 0 माइनस 3। अब इनको जोड़ लेंगे, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ पर 11 आ गया हमारा भागफल और 21 आ गया शेष। इस तरह से हम आधार 100 मान करके और इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट, तेरह सौ 113 का भाग, वही आधार भाजक 100 के नजदीक है इसलिए आधार 100। पूरक या विचलन 113 माइनस 100, संख्या में से आधार को घटाना है, प्लस के 13 आगे, परावर्ती अंक निकालेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। फिर वही काम, 3 खंड बनाएंगे, यहाँ पर संख्या 113 को लिखेंगे, फिर 13 परावर्ती को लिखेंगे। आधार 100 है इसलिए 2 अंक तीसरे खंड में, शेष 2 मध्य खंड में। लाइन खींचेंगे, पहले अंक को जैसे ही लिखेंगे, इस 1 की गुणा इन दोनों अंकों से 13 से माइनस 13 से, ये हो गया माइनस 13। 3 में से 1 घटाएंगे 2, अब 2 की गुणा माइनस 13 से तो माइनस का 26। अब 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 और 2 5 गए 0, ये हो गया 12 हमारा भागफल और ये हो गया शेष। इस तरह से यह प्रश्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट है
1432 भाग 88। अब देखिए इस प्रश्न में 100 से कम है, आधार से कम है, आधार मानेंगे हम यहाँ पर, तो आधार आ जाएगा 100। पूरक की अवस्थान निकालेंगे तो 88 माइनस 100 माइनस 88 नहीं करना, संख्या माइनस आधार, यह सूत्र है हमारा। तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, यानी पहले से माइनस में परावर्त्य करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस के 12 को प्लस करने की जरूरत नहीं, तो परावर्तीय 12 हो जाएगा। तो अब आगे यह जो प्रश्न है यह एकदम लिखितम विधि जैसा ही हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर 88 लिखेंगे और इसका आधार पूरक जो है 12, प्लस का 12, आधार 100 है इसलिए 2 अंक तीसरे खंड में, शेष 2 मध्य खंड में। एक को जैसे ही लिखेंगे। अब 1 की गुणा 12 से 12, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5, और 5 की गुणा 12 से 12 3 60, ये लिख दिया यहाँ पर। अब इनको जोड़ देंगे तो 2 6 2 8 3 11, 112। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पर जो शेषफल है 112, ये भाजक से ज्यादा है, 88 से ज्यादा। और हमने पहले भी बात की है कि कभी भी शेषफल भाजक से ज्यादा नहीं आ सकता, यानी भाग और दे सकते हैं, तो वही करेगा, एक बार और भाग दे देंगे, यानी इसमें से 88 घटा देंगे और इसमें प्लस 1 कर देंगे। भागफल में 15 बार दिया तो एक बार और दे देते हैं, यानी 16 बार हो जाएगा। इसमें से 88 घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, 10 में से 8 गए 2, तो हमारे पास में जो भागफल है वहां आ जाएगा 16 और शेष जो है वहां आ जाएगा 24। इस तरह से प्रश्न हो जाएगा जब, यानी कि परावर्तीय योजित विधि में आधार से कम भी हो सकता है। तो यह उदाहरण है हमारे पास में, जब भाजक है जो आधार से कम है तो माइनस में उत्तर आएगा, तो परावर्तीय प्लस का हो जाएगा। फिर एकदम लिखितम विधि की तरह ही जोड़ करके हमको प्रश्न करना है, तो ऐसे यह भी प्रश्न हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है 14885 भाग 123। वही आधार तय करेंगे, भाजक 100 के नजदीक है इसलिए 100, इसका पूरक या विचलन 123 माइनस 100, यानी कि प्लस का 23 आ जाएगा। परावर्ती अंक निकालेंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा। फिर वही 3 खंड बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या 123 और उसका परावर्तीय माइनस के 23। अब चूंकि आधार 100 है इसलिए 2 अंक तीसरे खंड में आएंगे, शेष 1 4 8 3 अंक मध्य खंड में। पहला अंक है जैसे ही लिखेंगे, फिर 1 की इस माइनस 23 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 23। 4 में से 2 घटाएंगे, इसको घटाएंगे, 8 में से 7 गए 1। अब इस 1 की गुणा माइनस 23 से तो ये हो जाएगा माइनस 23। जहां स्थान रिक्त है उनको रिक्त ही रखेंगे, बाकी को जोड़ देंगे, यानी इसको 0 मानते हुए जोड़ देंगे। 5 में से 3 गए 2, 8 में से 8 गए 0, तो ये हो गया हमारा भागफल 121 और शेष हो गया 2। तो इस तरह से परावर्तीय योजित विधि में सामान्य निखिलम जैसी है, बस अंतर यही है कि यहाँ पर जो पूरक अंक आता है उस पूरक अंक को हम परावर्तीय कर लेते हैं, और फिर इस तरह से यदि वहां प्लस में है तो माइनस में कर लेते हैं, माइनस में आ जाए जैसा इस प्रश्न में आया था तो प्लस में कर लेते हैं, और फिर इसको इस तरह से निखिलम विधि की तरह हल करते हैं तो माना जाता है। यानी कि निखिलम विधि और परावर्तीय योजित विधि दोनों में ही भाजक जो है वह आधार के नजदीक के अंक होते हैं, जबकि जो हमने ध्वजांक विधि पढ़ी उस ध्वजांक विधि में कोई भी संख्या हो सकती है, भाजक कुछ भी हो सकता है, प्रत्येक का भाग निकाला जा सकता है। धन्यवाद।